नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां विकास दुबे एनकाउंटर मामले में योगी सरकार की बड़ी जीत। सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट देते हुए यूपी पुलिस पर लगे तमाम आरोपों को किया खारिज। जहां कोर्ट ने कहा कि गैंगस्टर विकास दुबे का एनकाउंटर नकली नहीं था। तो अब इस बड़े फैसले के बाद विपक्ष को लगा है बड़ा झटका। जहां एक बार फिर से विकास दुबे एनकाउंटर के नाम पर योगी सरकार और उत्तर प्रदेश की पुलिस की छवि को खराब करने वाले उन तमाम विपक्षी गैंग को बड़ा झटका लगा है, जो विकास दुबे एनकाउंटर के नाम पर सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि आज साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश BS चौहान की अध्यक्षता में जो जांच कमेटी बनाई गई थी, जो जांच आयोग बनाया गया था, उन्होंने साफ तौर पर यह माना है कि गैंगस्टर विकास दुबे का जो एनकाउंटर किया गया था वो नकली नहीं था। जी हां, इसके अलावा बेकारू कांड की जांच के लिए बने न्यायिक आयोग ने पुलिस की टीम को भी क्लीन चिट दे दी है, जिसके बाद से ही साफ तौर पर विपक्षियों को बड़ा झटका लगा है। जी हां, आपको बता दें कि साफ तौर पर जांच आयोग की ओर से हालांकि ये कहा गया है कि बेकारू कांड में जो अपराधी कुख्यात था विकास दुबे, उसे लंबे समय से इन तमाम कई बड़े बड़े नेताओं का और पुलिस अफसरों का हालांकि संरक्षण मिल रहा था। अब उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन जिस तरीके से सिर्फ और सिर्फ तमाम यादव फैमिली से लेकर मायावती विकास दुबे को जगह जगह पर अपने तमाम कामों पर इस्तेमाल करने के लिए और पुलिस अधिकारियों की ओर से सांप्रदायिक मसलों को निपटाने के लिए विकास दुबे के गैंग के लोगों का इस्तेमाल किया जाता था, वो अब साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो जांच कमेटी, आपको बताते चले कि जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश BS चौहान की अध्यक्षता में जो जांच कमेटी बनाई गई थी, उसमें साफ तौर पर एनकाउंटर की तस्वीर को स्पष्ट कर दिया गया है। जो अब तक तमाम झूठे आरोप एनकाउंटर को लेकर योगी सरकार पर लगाए जा रहे थे, वो तमाम आरोप गलत है। जी हां, दरअसल आपको बता दें कि विकास को अपने गांव बिकारू स्थित घर पर दबिश देने के लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस अब 2 जुलाई 2020 को उसके घर पर दबिश देने के लिए पहुंची थी, जिस दौरान विकास दुबे को पुलिस आने की पहले से ही जानकारी मिली हुई थी और इसीलिए विकास दुबे ने पूरी तैयारी के साथ अपने गैंग के तमाम सदस्यों को एक्टिव रखा था। और जब पुलिस दबिश देने के लिए विकास दुबे के घर पर पहुंची थी, तो उन पुलिस अधिकारियों पर विकास दुबे की ओर से फायरिंग की गई थी, जिसमें 8 पुलिसकर्मी मौत के घाट उतर गए थे और हालांकि कई पुलिसकर्मी इसमें घायल भी हुए थे। और उसके बाद से ही योगी सरकार ने साफ तौर पर उत्तर प्रदेश की पुलिस को विकास दुबे की गिरफ्तारी को लेकर सख्त आदेश दिए थे कि अब विकास दुबे पर कार्रवाई की जाए, जिससे घबराकर विकास दुबे उत्तर प्रदेश छोड़कर उज्जैन भाग गया था और वहां पर छुपने की हालांकि कोशिश कर रहा था। लेकिन आखिरकार बाद में जब विकास दुबे को यह लगा कि योगी सरकार की ओर से अब सख्त से सख्त कार्रवाई तमाम कुख्यात अपराधियों को पकड़ने के लिए की जा रही है, और उसके बाद जब उज्जैन पुलिस ने उत्तर प्रदेश पुलिस को विकास दुबे को सौंपा था, तो उज्जैन से उत्तर प्रदेश लाते हुए रास्ते में ही विकास दुबे का एनकाउंटर किया गया था। क्योंकि जिस तरीके से जब रास्ते में गाड़ियां आ रही थी, तब गाड़ी में एक्सीडेंट होने की वजह से गाड़ी पलट गई थी, और जिसका मौके का फायदा उठाकर विकास दुबे भागने की फिराक में था। और लेकिन भागने की फिराक के चलते जब विकास दुबे को पकड़ने की कोशिश की गई, तो विकास दुबे ने पुलिस अधिकारियों पर हमला करने की कोशिश की थी। पुलिस अधिकारियों पर फायरिंग करने का काम विकास दुबे की ओर से किया गया था, जिसके बाद उसे स्पॉट पॉइंट पर तुरंत आनन फानन में पुलिस की ओर से विकास दुबे को एनकाउंटर में मार गिराया था। और उसके बाद से ही लगातार अखिलेश यादव से लेकर तमाम समाजवादी पार्टी के लोग और मायावती जैसे लोग, जो अब हालांकि अब तक विकास दुबे को संरक्षण देने का काम करते थे, लेकिन अब जब उत्तर प्रदेश में 2022 को लेकर विधानसभा चुनाव नजदीक है, तो कैसे ब्राह्मण कार्ड खेलते हुए ब्राह्मण वोटों को रिझाने का हालांकि वो काम कर रहे हैं। और यही लोग लगातार उस दौरान योगी सरकार की पुलिस पर तमाम झूठे आरोप लगा रहे थे, बेबुनियादी बातों को बोलकर इसे फर्जी एनकाउंटर बताया जा रहा था, जिसको लेकर आज साफ तौर पर तस्वीर साफ हो गई है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस को सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है और ये कहा है विकास दुबे कुख्यात अपराधी, उसका जो एनकाउंटर किया गया है वो नकली नहीं थे। जितने सवाल लगातार उठ रहे थे इस एनकाउंटर को लेकर, उनको सिरे से
से खारिज करते हुए साफ तौर पर बड़ा जवाब, करारा जवाब विपक्षी पार्टी को मिला है। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि लगातार विपक्षी पार्टियां बौखलाती हुई और तिलमिलाती हुई दिखाई पड़ रही है। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले कि साथ ही साथ जो पूरी जांच टीम थी उन्होंने भी अपनी जांच टीम में हालांकि ये माना है और जांच आयोग ने साफ तौर पर यह कहा है कि पुलिस पक्ष और घटना से संबंधित सबूतों का खंडन करने के लिए मीडिया और जनता की ओर से फिलहाल कोई सामने नहीं आया है। और जिस तरीके से विकास दुबे की पत्नी रिचा ने भी एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए एक एविडेंस दायर किया था, एक एफिडेविट दिया था, लेकिन आयोग के सामने वो भी अपनी बातों को रखने के लिए, अपने पक्ष को पुलिस के आगे, अधिकारियों के आगे रखने के लिए पेश नहीं हुई। और इसीलिए पुलिस पर जो लगातार शक किया जा रहा था वो शक नहीं किया जा सकता। और इसीलिए अब ये मजिस्ट्रेट जांच में निष्कर्ष के बाद सामने आया है कि विकास दुबे का एनकाउंटर जो था वो फर्जी नहीं था। तो तमाम पुलिस अधिकारियों पर सवाल उठाए जा रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ वाजिब सवाल नहीं थे, वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति की आड़ में सवाल उठाने का काम किया जाता, जो कि आज साफ तौर पर स्पष्ट हो चुका है। जी हाँ, इसके अलावा जिन जिन नेताओं का और जिन पुलिस अधिकारियों का संरक्षण विकास दुबे को अब तक मिल रहा था उनके खिलाफ भी जांच के बाद कार्रवाई करने का फैसला आज दिया गया है। क्योंकि जिस तरीके से जांच आयोग ने साफ तौर पर अपनी रिपोर्ट में यह कहा है कि संरक्षण मिलने की वजह से ही विकास दुबे का नाम सर्किल टॉप 10 क्रिमिनल की लिस्ट में तो शामिल था, लेकिन जिले के टॉप 10 क्रिमिनल की लिस्ट में नहीं था। जबकि जिस तरीके से उसके ऊपर विकास दुबे के ऊपर 60 से ज्यादा यानी कि 64 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे। और हैरानी की बात इसमें यह थी कि इतने आपराधिक मामले दर्ज होने के बावजूद भी पुलिस की ओर से विकास दुबे और उनके गैंगस्टर के मेंबर पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती थी, बल्कि पुलिस ने उसके गैंग के सदस्यों को सांप्रदायिक मामले से निपटाने के लिए बनाई हुई समिति में उसे शामिल किया गया था। जी हाँ, ये तमाम खुलासे अब साफ तौर पर जांच के बाद हो चुके हैं, जिसमें जिस तरीके से अब तक योगी सरकार की छवि को बदनाम करने के लिए जो एक के बाद एक तमाम आरोप अखिलेश यादव से लेकर मायावती लगाती हुई दिखाई पड़ रही थी, अब उन्हें साफ तौर पर सिरे से खारिज कर दिया गया है। और यह स्पष्ट हो चुका है कि विकास दुबे का एनकाउंटर जो किया गया था वो सही समय पर और सही मौके पर किया गया था, क्योंकि अन्यथा विकास दुबे वहां से फरार हो जाता। और किसे पता था कि 8 जवानों को शहीद करने के बाद विकास दुबे उस दौरान रास्ते पर भी किसी पुलिस की हत्या कर सकता था, क्योंकि उसके ऊपर पहले से ही कई पुलिसकर्मियों की हत्या और तमाम कई आपराधिक मामले दर्ज थे। और दरअसल यही बड़ी वजह विकास दुबे को लेकर योगी सरकार की पुलिस दबिश देने उसके घर पर पहुंची थी, लेकिन क्योंकि विकास दुबे को पहले से ही जानकारी थी और इसीलिए विकास दुबे ने अपने पूरे गैंग को एक्टिव मोड पर रखा हुआ था। तो साफ तौर पर योगी सरकार की ये बड़ी जीत है, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव अब नजदीक है और ऐसे में विपक्षी पार्टियों की ओर से लगातार सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और योगी सरकार की छवि को धूमिल करने का काम जरूर किया जा रहा हो, लेकिन जिस निष्पक्षता के साथ, जिस सच्चाई के साथ योगी सरकार और उनकी पुलिस उत्तर प्रदेश में काम करते हुए दिखाई पड़ रही है, तस्वीरें हम सबके सामने हैं कि कैसे 2017 के पहले तक किस तरीके से इस कुख्यात और अपराधी लोगों को संरक्षण देने का काम उन सरकारों में होता था। फिर चाहे बात इसमें गैंगस्टर विकास दुबे की जाए, फिर चाहे बात इसमें मुख्तार अंसारी की जाए, फिर चाहे अतीक अहमद की जाए, या ऐसे कई बड़े ऐसे नाम उत्तर प्रदेश में कुख्यात नाम थे जो अब तक सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में कुख्यात अपराधी होने के बावजूद भी खुलेआम पूरी तरीके से आजाद उत्तर प्रदेश में घूम रहे थे। लेकिन 2017 में योगी सरकार के आने के बाद से ही इन तमाम कुख्यात अपराधियों के खिलाफ एक के बाद एक ताबड़तोड़ कार्रवाई योगी सरकार की ओर से की जा रही है। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि अब तक कुख्यातों को संरक्षण देने वाली पार्टियां कभी ब्राह्मण कार्ड खेलती हुई दिखाई पड़ी, तो कभी खुद को सबसे बड़ा हिंदू बताकर हिंदू होने का एजेंडा खेलने का काम ये पार्टियां करें। लेकिन आपको बताते चले कि ये सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का किया धरा है, जो उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक अपराधियों के मंसूबे और ज्यादा पावरफुल हुए हैं। लेकिन योगी सरकार ने सबके मंसूबों को धराशायी करते हुए एक के बाद एक ताबड़तोड़ कार्रवाइयां की हैं। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि अब गैंगस्टर विकास दुबे को लेकर जो उत्तर प्रदेश की पुलिस को क्लीन चिट मिलने का जो काम हुआ है, इसे विपक्षी के तमाम उन नेताओं को बड़ा झटका लगा है जो गैंगस्टर विकास दुबे के नाम पर सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने का काम कर रहे थे और उत्तर
प्रदेश में 2017 में करारी हार के बाद 2022 को लेकर अपनी बिसात बिछाने की कोशिश में थे। जी हां, तो साफ तौर पर बड़ा झटका अब तमाम विपक्षी पार्टियों को लगा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट देते हुए साफ तौर पर कह दिया है कि गैंगस्टर विकास दुबे का एनकाउंटर नकली नहीं था। हालांकि कुछ संरक्षण उसे पुलिस अधिकारियों का मिला हुआ था, जिनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और इसी के तहत अब आगे उत्तर प्रदेश में आगे कार्रवाइयां होंगी, क्योंकि योगी सरकार साफ तौर पर सख्त चेतावनी इन तमाम अपराधियों को और अपराधी गैंग के मेंबर को दे चुके हैं कि अगर आपको उत्तर प्रदेश में रहना है तो आपको अपराध छोड़ना होगा, नहीं तो आपको हमारे हिसाब से चलना होगा। और जो योगी सरकार का हिसाब है वो हम सबके सामने है कि कैसे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के नेतृत्व में अपराधियों को जरा भी बख्शा नहीं जा रहा है। जिसने अब तक जिन जिन अपराधियों ने जो अपराध किया है उनके खिलाफ उसी के तर्ज पर कार्रवाइयां की जा रही हैं। और विकास दुबे गैंगस्टर, जो कि अपराध की दुनिया में बड़ा नाम विकास दुबे का था, उसके खिलाफ भी पुलिस एनकाउंटर में उसे मार गिराया था। हालांकि उस पर सवाल खड़े करने का काम विपक्षी पार्टियों ने किया था, लेकिन अब उन्हें भी बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस को साफ तौर पर विकास दुबे के मामले को लेकर क्लीन चिट देने का काम सुप्रीम कोर्ट की ओर से किया गया है। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।